हाँ, वो तो बाबरी मस्जिद का शिलान्यास होगी 6 दिसंबर। स्टेट का मेरा नेता सब लोग को संहति दिवस भी उद्यापन होगी। मैं वहाँ का बेलडंगा में एक बाबरी मस्जिद 3 साल के लिए काम चलेगी, इसीलिए उनका भित्ति स्थापन होगी। किसको बुला रहे हैं आप उसमें? वो मुस्लिम लीडर लोग सब आएगी। मुस्लिम जो जाने वाने वाला है, जो कुरान हदीस, बड़ा नाम बाद में आपको ऐलान कर देंगे। अब्बास सिद्दीकी को आप बोल रहे थे? अब्बास सिद्दीकी तो जाएगी, वो तो लीडर नहीं, कोई राजनीति लीडर नहीं है। वो लोग तो फुरफुरा शरीफ को अच्छा आदमी है। भाई मैं कह रहा हूँ कि बाबरी मस्जिद तो कहीं भी बनती है, मस्जिद कहीं भी बनती है, मंदिर कहीं भी बने, तो मंदिर मस्जिद का निर्माण तो मैं समझ रहा हूँ कि मानवता का निर्माण है, इसमें दिक्कत की बात नहीं है। मंदिर से, मस्जिदों से, गुरुद्वारे से, चर्च से हमें न्याय की बात उठी, प्रेम की बात उठी, सहिष्णुता की बात उठी, तो ये बात होनी चाहिए। ये अजीब कल्चर है मोदी जी के राज में कि जिस मंदिर और मस्जिद से प्रेम और न्याय की आवाज उठती थी, वहां इन लोगों ने इसको नफरत का पैमाना बना दिया है, तो ये दुख की बात है। अयोध्या में एक हमारा मंदिर था, उसको मुगल शासकों ने बाबरी मस्जिद का नाम दिया था, और वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कूटनीति के कारण आज वहां पर अयोध्या का भव्य मंदिर है। ममता बनर्जी हो, उसका एमएलए हो, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि बाबर का हमारे से लेना देना नहीं है। बाबर कभी देश में यहाँ पे राज किया होगा उन्होंने, और बाबरी मस्जिद किसी कीमत पर नहीं बनने दी जाएगी। यह केवल राजनीतिक इच्छा है उनकी कि वह केवल हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए, मुसलमान उनकी एक छत के नीचे आ जाएं, मुसलमान आ जाए, मुसलमानों का अधिकार है किसको वोट दें, लेकिन बाबरी मस्जिद बंगाल में नहीं बनेगी। देखने वाली बात यह है कि वो सभी को बुलाएंगे, जिनको जाना है वो जाएंगे। उन्होंने कहा है कि ओवैसी साहब को बुलाएंगे, ममता बनर्जी को भी बुलाएंगे। अब देखना ही है कि ममता बनर्जी दीदी वो जाएगी, क्योंकि उन्होंने तो वो राम मंदिर में नहीं गई। जब भव्य राम मंदिर का उद्घाटन हुआ वो तो नहीं गई। तो देखने वाली बात यह है कि ममता बनर्जी उसमें जाएंगी या नहीं, क्योंकि उनका जो कोर वोट बैंक है, उनका जो दूधेल गाय वोट बैंक है, उनको अपीस करने के लिए वो जा सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ढांचा था उसमें, वो ढांचा जो अयोध्या में जो ढांचा था, वो सर्वोच्च न्यायालय ने उनके राय से ही उसके बाद भव्य राम मंदिर बना है। तो इस के बाद ये जो वितर्कित बात तृणमूल के जो एमएलए ने कहा है, ये ममता बनर्जी वो संविधान को शपथ लेके बैठी एक मुख्यमंत्री, वो कैसे इसको अलाउ भी कर सकती है? वो चुप क्यों है? एक्चुअली वो चुप इसलिए है क्योंकि ममता बनर्जी का जो अपीजमेंट पॉलिटिक्स है, इसमें देखा जाता है। जिस दिन भव्य राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, पश्चिम बंगाल में जो लोग पूजन किए थे भगवान श्री रामचंद्र जी को, उनको अरेस्ट तक किया गया था। तो पश्चिम बंगाल में जो रामनवमी के जो रैलियां निकलती है, उनके खिलाफ केस दर्ज कराया जाता है। ममता बनर्जी इस हद तक बोलती है कि जो ईद में, जो रमजान में रोजा रखते हैं, वो कोई गड़बड़ नहीं करते हैं, और मतलब जो उनके जो मेजॉरिटी है, हम लोग हिंदू हैं, वो लोग गड़बड़ करते होंगे। और उसके बाद हमने देखा था शिवपुर में क्या हुआ था, हमने देखा था हिडिशरा में क्या हुआ था। राम नवमी के दिन जो रैलियां निकलती है, ऊपर से पत्थर वार किया जाता है, पेट्रोल बॉम्ब मारा जाता है, और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री चुप रहती है। उनका जो अपीजमेंट पॉलिटिक्स खुल के अब सामने बाहर आ गई है। सिर्फ यही सवाल है ममता बनर्जी जी से, आप तो जाएंगी जरूर।